नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसानों पर आफत बरस रही है। चक्रवाती तूफान मोथा का इसका असर देखने को मिल रहा है और तूफान ने तोड़ी है किसानों की कमर। बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। धान और मक्के की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान लग रहे हैं। चाहे बात मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, अलग अलग इलाकों से कमोबेश एक ही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर मोथा का सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट जो है वो किसानों पर पड़ रहा है। क्योंकि जो फसल है वो पककर तैयार है, कई जगहों पर फसलें जो है काट कर रखी हुई है, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में किसानों पर आफत देखिए किस कदर बरस रही है। हालांकि मौसम विभाग ने कई पूर्वानुमान और चेतावनी भी जारी की गई है। कई इलाकों पे रेड अलर्ट, कई इलाकों पे येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज कुछ ऐसे ही रह सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जितना असर मोथा का पड़ने वाला था उतना नहीं पड़ा है। बारिश कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे अति से भारी बारिश का पूर्वानुमान मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया था। चक्रवाती तूफान मोथा का असर इस कदर पड़ रहा है कि देखिए अब किसानों की मेहनत पर पानी फिर रहा है। बारिश से किसानों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। धान और मक्के की फसलों को भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि इन दिनों धान की कटाई हो रही है। कई जगहों पर धान की फसल जो वो पककर तैयार है खेतों में, और मक्के की फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। चक्रवाती तूफान मोथा का सबसे ज्यादा असर जो है छत्तीसगढ़ के दक्षिण इलाकों में पड़ रहा है। लेकिन जहां पर भी बारिश हो रही है, चाहे बात मध्य प्रदेश की जाए या फिर छत्तीसगढ़ की, वहां पर हालात कमोबेश एक जैसे ही है। इसी तरीके से यहाँ पे किसानों को नुकसान हो रहा है। बालोद में चक्रवाती तूफान मोथा का असर देखने को मिल रहा है। जिले में कई इलाकों में सुबह से हल्की बारिश हो रही है और बारिश ने किसानों के चेहरे पर चिंता बढ़ा दी है। धान की फसल को नुकसान हो सकता है। देखिए, ये बालोद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह से यहाँ पर हल्की बारिश हो रही है। हल्की बारिश से यहाँ पर किसानों के चेहरे पर चिंता, उनकी माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है। धान की फसल को यहाँ पे नुकसान हो सकता है। इन दिनों धान और मक्के की फसल जो है वो पककर तैयार है। तो धान की फसल को लेकर नुकसान होने की ये खबर बालोद से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि सुबह से यहाँ पर देखिए हल्की बारिश का दौर लगातार जारी है। ऐसे में जो खेतों में पककर फसल जो तैयार है उसको भी वो भी खराब हो रही है, और कई जगह पर फसलें जो है वो काट कर रखी है वो भी खराब हो रही है। तो धान की फसल जो किसानों की मेहनत है उस पर पानी फिर रहा है। मोथा का असर, चक्रवाती तूफान का असर देखने को मिल रहा है। अभी एक दो दिनों तक ऐसा ही कुछ मौसम का मिजाज रहने वाला है, लेकिन जिस तरीके से भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया था उससे हालांकि बारिश कम हो रही है, लेकिन नुकसान उतना ही हो रहा है किसानों को, क्योंकि किसानों की फसल सबसे ज्यादा, किसानों की फसल पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और अब लोग सुबह शाम गर्म कपड़े का सहारा भी ले रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे जितेंद्र भारद्वाज सिवनी से, और साथ ही विनय तिवारी शहडोल से, और नावेद खान विदिशा से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सिवनी लिए चलते हैं, जितेंद्र भारद्वाज से जानने की कोशिश करते हैं अभी कैसा मौसम है सिवनी में। जितेंद्र, लगातार देखिए लगातार बारिश हो रही है। जिस तरह से चक्रवाती तूफान मोथा का असर जो है सिवनी जिले में भी देखा जा रहा है। पिछले 3 दिन से मौसम खराब था, लेकिन रात के लगभग 1 बजे से लगातार जिले के अलग अलग हिस्सों में कंटिन्यू बारिश हो रही है। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पर जो है अधिकांश लोग किसानी के ऊपर निर्भर करते हैं। यहाँ पर लगातार जो है बारिश अभी भी हो रही है। यहाँ पर किसानों से मैं बात करवाना चाहूंगा आपकी कि जी किस तरह से यहाँ पर किसानों की जो फसल है वो यहाँ पर खराब हुई है, और किस तरह से मक्के की फसल है वो यहाँ पर खराब हुई है। सबसे पहले मैं आपसे बात करवाऊंगा भैया, किस तरह से यहाँ पर जो है आपकी फसल जो है वो खराब हुई है। भैया हमारी खेत में जो फसल लगी है वो कटी नहीं है, और जो कट चुकी है वो जहाँ लगी है वहां खराब हो रही है, और जो खेत में लगी है वो अलग खराब हो रही है पानी के कारण। लेकिन अभी जिस तरह धान में जो रोग लगते हैं, क्योंकि धान की फसल खड़ी है एकदम और अभी धान के रोग लग रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप?
रोग तो लग ही रहा है और पानी अलग खराब कर रहा है फसल, तो रोग तो लग चुका है उसमें। और जितनी जो उपज होनी थी वो तो हो गई थी, पक गई है फसल, लेकिन पानी के कारण वो भी खराब हो रही। बिल्कुल, पानी के कारण फसल यहाँ पर खराब हो रही। और भी हमारे साथ यहाँ पर किसान है, हम उनसे जानते हैं जी। भैया किस तरह से जो फसल है, चूंकि आपकी मक्के की जो फसल थी, अब वो मक्के की फसल जो है रोड पे आप लोग सुखा रहे हैं, अब उसमें क्या स्थिति है और धान कैसी है? अब वो उसको रोड में सुखा तो रहे हैं, पानी गिर रहा है, उसको इतना व्यवस्थाएं नहीं है कि उसको ढांक सके या उड़ा सके, कुछ नहीं हो पा रहा, उसमें कालापन आ रहा है। अभी किसान वैसा ही रेट कम है, और इसके अलावा यही है कि कालापन हो रहा है, कालापन रेट और गिर जाएगी, 10-12 रुपए में खरीदेंगे। कहीं ना कहीं से ये पानी से नुकसान ही हो रहा है। धान की फसल जो खेत में लगी है उससे पानी गिरेगा, झड़ेगी, वही नुकसान होगी। जो कट के रखी है वो गाय नहीं पा रहा है, गीली हो रही है। इस हिसाब से बहुत सारी समस्याएं पानी गिरने से। सरकार से कुछ गुजारिश है कि थोड़ा बहुत मुआवजा के प्रावधान पारित करे, बस देश से किसानों को जो सहयोग मिले, क्योंकि किसान बहुत ही परेशान है पानी से। ठीक है, बिल्कुल किसान परेशान है। और इस समय जो है हमारे इस क्षेत्र की बात करें, आदिवासी क्षेत्र की, तो यहाँ पर युवा पीढ़ी अधिकतर किसानी और खेती कर रही है। हम यहाँ की युवा पीढ़ी से जानते हैं, ये जो फसलों में आप लोग मेहनत कर रहे हैं, किस तरह की फसलों में रोग लग रहा है, ये बताइए थोड़ा। देखा जाए तो जिस प्रकार अभी भैया ने बताया कि फसलों में रोग लग रहा है, फसल बर्बाद हो रही है, पानी के कारण। एक तो इल्ली लग रही है ज्यादातर, और फसल में अभी जो फसल कट चुकी है उसमें कालापन आ रहा है पानी के कारण, धूप नहीं निकल रही, उस कारण सूख नहीं पा रही फसल। तो कुल मिला के बर्बादी से कहा जाए तो फसल मतलब नुकसान ही है कुल मिलाकर। यहाँ की युवा पीढ़ी किसानी क्यों करती है, अगर दूसरे व्यापार क्यों नहीं कर पाती? अदर अभी देखा जाए तो अदर व्यापार करने लायक कुछ है नहीं। जो फसल आती है, अब इंसान सोचे व्यापारी व्यापारी को बेचे वो फसल, जाए कुछ आमदनी आए तो उससे तो कुछ बिल्कुल नया व्यापार जितेंद्र, करने यहाँ की पे सोचे, तो ये कामकाज करने नुकसान के लिए है। कोई और विकल्प नहीं है। ऐसे में सिवनी में किसान जो है खेती पर ही निर्भर है, लेकिन यहाँ पर बदलते मौसम का डबल अटैक कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। एक तरफ फसल जो है वो खराब हो रही है, दूसरी जो बची कुची फसल है वो भी बारिश के चलते बर्बाद हो रही है। और अब शहडोल का हाल जानने की कोशिश करते हैं विनय तिवारी से। विनय, बताइए जरा शहडोल में क्या स्थिति है? दीपिका, मैं बता दूं कि यहाँ लगभग पिछले 5 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते पूरे जिले में जो मुख्यतः धान की फसल होती है वो पूरी तरह बर्बाद होने के कगार में है। अधिकांश फसल अभी पकी हुई खड़ी थी। दीपावली के बाद ही यहाँ के किसान कटाई के लिए तैयार होते हैं और कटाई की जाती है, लेकिन दीपावली जैसे ही खत्म हुई तो पानी की शुरुआत हो गई और लगातार 3 से लगभग 5 दिन हो गए और बारिश हो रही है, जिसके चलते खड़ी फसल पूरी तरह अधिकांश फसल खेतों में बिछ गई है। जो कुछ किसानों ने थोड़ा बहुत फसल काटी थी वो भी खेत में ही पड़ी है, जिसके कारण वो भी सड़ने के कगार में है। हमारे साथ अभी मैं ग्राम फतेहपुर में मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ किसान हैं जो इस आज मौसम की मार के झेल रहे हैं। हम उन्हीं से चर्चा करेंगे। ये आपका नाम क्या है? मोहन यादव। मोहन यादव जी, ये बताइए कि आपके खेत में कितनी फसल लगाए थे, क्या हाल है अभी? फसल लगाए थे अपन करीब 10 एकड़ में, तो सब नुकसान होने की स्थिति में है वो पूरा, ये बरसात के कारण। क्या क्या दिक्कतें आ रही है पानी में खड़ी फसल में? तो गिर गया वो सब, जम जाएगा, सड़ जाएगा पूरा, तो कटाई तो कर नहीं सकते हैं। पानी इतना तेजी से गिर रहा है कि उसको कुछ कर ही नहीं सकते हैं, मौका ही नहीं दे रहा। हमारे साथ और आपका नाम? दीपाराम माझी। थोड़ा सा पास। क्या क्या स्थिति है आपकी फसल की? अरे मैं तो लगाया था हाइब्रिड, उसमें कीड़ा लग गया माहो, और उसके बाद ये मौसम की वजह से कुछ गीला काट लिए थे। उसके बाद दहाई भी करवाए तो वो घर में सड़ गया था, उसमें भाप निकल रहा है, अब धूप कर नहीं रहा है। हमारे साथ ये चूंकि बहुत सीमांत कृषक है, छोटे छोटे किसान हैं, ये बताइए कि क्या स्थिति है आपकी फसलों की? मेरे फसल 4 एकड़ में मैं धान लगाया था, हैं, अब बिल्कुल काटने ही वाला था कि पानी बरसने लगा। 4-5 दिन हो गए, अब बिल्कुल सो गई है धान, है बिल्कुल जमीन में लग गई। अब वहाँ घुस नहीं सकते हैं, काटे तो काटे कैसे, यदि काटते भी है तो फिर पानी बरस रहा है। अब शासन प्रशासन के कोई लोग तो हम जो है शासन से यही अनुरोध करते हैं, तो कुछ न कुछ हमको इसका राहत जो है दे। तो ये बैंक से लेकर के हमने किसानों का कहना है कि अब इनकी फसल पूरी तरह खराब हो रही है। बारिश अगर इसी तरह चलती रही तो फसल
और खराब होने की उम्मीद है। अब ये कह रहे हैं शासन प्रशासन चिंतित मांगे कि कुछ ना कुछ सर्वे किया जाए और राहत दी जाए। बिल्कुल, यहाँ साथ और कुछ बेमौसम बारिश की मार यहाँ पर किसान झेल रहे हैं। चाहे दोनों ही इलाकों का हाल जो है कमोबेश एक जैसा है। अब विदिशा का हाल जानने की कोशिश करते हैं नावेद खान से। यहाँ पर किस तरीके से मौथा के बाद जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसकी कितनी मार यहाँ के किसान झेल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर विदिशा जिले की बात की जाए तो विदिशा जिले में एक बार फिर अन्नदाता पर आसमानी कहर बरसा है। इसमें सोयाबीन की फसल हो या धान की फसल हो, इसमें जिले भर में बड़े रकबे को नुकसान हुआ है। अन्नदाता की सारी साल भर की जो मेहनत होती है उस पर बेमौसम बारिश ने पानी फेर दिया है। मैं भी इस वक्त विदिशा जिले में ही मौजूद हूँ। देखिए, आप जो ये धान है, ये इसकी पूरी तरह से ये चमक चली गई है। किसी किसी खेत में तो तालाब में तब्दील हो गए हैं और धान की जो फसल थी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसान लगातार साल भर मेहनत करता है और बेमौसम बारिश ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी है। और यहाँ मेरे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, हम इनकी आप बीते ही सुनेंगे। क्या नाम है आपका और किस गाँव में? यशपाल जी। यशपाल जी, आप धान लेके आए हैं, बेमौसम बारिश हुई है, कितना नुकसान हुआ है फसल? भाई साहब, अभी तो खेत में भी खड़ी है पेट में, क्योंकि फसल आड़ी हो गई है। कलों में पानी भर गया है, वो तो पूछना ही है, उसकी तो खराब ही होना। बाकी जो घर पे रखी थी उसको भी गीली पीली थी तो लेके आया, तो यहाँ भी कोई ठिकाना नहीं। कोई 1700 ले रहे हैं, कोई 1800 ले रहे हैं, कोई 1500 ले रहे हैं। आज सुबह जब नीलाम चालू हुई मंडी में, तो व्यापारी लोग आए, कहने लगे यार वो हमारा व्यवस्था नहीं है, आपकी फसल गीली हो जाएगी, हम पैसे खुलवाएंगे, इसलिए आप एक काम करो, हमें पौने दानों मिलेंगे यहाँ, अगर आप देना चाहते हो तो बताओ, नहीं तो बंद करें। मैंने कहा आप सब बंद कर दो साहब। वो उन लोगों ने आज 11:30 बजे से नीलाम चालू, 10 से नहीं करे। ये बड़ा संकट है आपको। ये आप भी किसान हैं, आप मुझे बता रहे थे कि गांव से लेकर आए हैं। आप तो जो धान लेकर आए आप, उसकी भी पूरी तरह से चमक चली गई है। पूरी चमक चली गई है, बहुत परेशानी हो रही है किसानों के लिए। पूरी धान खराब हो गई बेमौसम बरसात होने से। मैं अहमदनगर से अमर नारायण तिवारी मेरा नाम है। मेरी 2 ट्राली आई है, दोनों ट्राली 1800 1700 तिवारी जी, जो धान निकली है या जो पूरी तरह से खराब हो गई, अब इसकी चमक चली गई है, तो वो दाम भी नहीं मिल पा रहा होगा। नहीं मिल रही है, वो दाम नहीं मिल रही। कितने में खरीदी जा रही है? 1700 1700 तो बहुत बड़ी। आप लोग भी किसान हैं, तो वो लागत निकल पाई है जितना आपने बोया था? कितने नहीं निकल रही है, खेतों का मनमाना चल रहा है। कुछ लाओ, कुछ भाव ले रहे हैं, पानी ने खाल किया। आप कितने बीघा में खेती करते हैं? कुछ फसल बच पाई है आपकी? नहीं बच पाई नाले में गल गई है पूरी, दाना भी नहीं बचा है। फिर क्या करेंगे आप लोग? परेशानी है। तो आप सोयाबीन की कुछ फसल में भी नुकसान हुआ है? धान में बहुत ज्यादा तो लागत नहीं निकल रही, हो चुका है। तो फिर वो जो दाना होता है कुछ निकल पाया बेचने के लिए? जो लागत नहीं मिल रहा, भावांतर योजना सब फेल है सरकार। किस तरह से बेवकूफ बनाने का काम है। भावांतर कुछ नहीं है। 4500 भाव बिकेगा तो भावांतर में मिलेगा कुछ नहीं। एक बार और भी करा था ऐसा ही। देखिए दीपिका, ये विदिशा के कुछ अन्नदाता थे जो बता रहे हैं कि इनका दर्द बताया है, इनकी आप बीती बताई है। जो खेत में इन्होंने धान लगाई थी, जो सोयाबीन लगाया था, वो बेमौसम बारिश से पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और जो धान निकाली जा रही है उसकी भी पूरी तरह चमक चली गई है। अब ये धान मंडी में लेकर आते हैं तो इन्हें वो दाम भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, लागत भी नहीं निकल पा रहा है क्योंकि बेमौसम बारिश का बदलते हुए मौसम का कहीं ना कहीं डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक तरफ जो फसल है वो पहले से उसमें बीमारी लग गई है, जो बची कुची फसल है वो बर्बाद हो चुकी है, फसल की जो चमक है वो पूरी तरीके से फीकी पड़ गई है। ऐसे में देखना होगा कि अब शासन प्रशासन के द्वारा इन किसानों को, अन्नदाताओं को क्या राहत मिलती है। फिलहाल आप तीनों का विस्तार से जानकारी देने के लिए, किसानों से बातचीत करने के लिए, उनकी पीड़ा दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।